सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आजाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ा अच्छा दिन। कल हमने पूरा दिन यौम तशक्कुर पाकिस्तान की मुख्तलिफ जगहों पर मनाया और बड़े अच्छे तरीके से उसको सेलिब्रेट किया गया। दूसरी तरफ ट्रंप का जो मिडल ईस्ट का दौरा है वो भी कंप्लीट हुआ है। आज ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया है, उसमें पाकिस्तान के हवाले से कुछ बड़ी पॉजिटिव पोस्टरिंग जो है वो सामने आई है। और फिर आगे चलकर हम थोड़ा सा बात करेंगे जो इंडियन वजीर खारजा हैं उनका टेलीफोनिक राब्ता हुआ है अफगानिस्तान के वजीर खारजा से। तो कौन सी ऐसी अहम चीजें हैं जो आइंदा आने वाले दिनों में इस हवाले से कुछ हमें मंजर आम पर नजर आएंगी, इन बीट्स पर बात करते हैं। इंसाइटफुल कन्वर्सेशन के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डिफेंस एनालिस्ट मेजर जनरल जाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम अरीज, थैंक यू वेरी मच, आई एम गुड जी। जाहिद साहब, सबसे पहले तो कल आपने भी देखा होगा जिस तरीके से हमने यौम तशक्कुर मनाया, बड़ा एक यूनिफाइड सा फेस, बड़े अरसे बाद हमने इन मोमेंट्स को एंजॉय किया, बड़ा अच्छा लगा। डोमेस्टिक स्टेबिलिटी और पाकिस्तान के हवाले से क्या मैसेज गया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अरीज, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि पाकिस्तान को बड़े अरसे के बाद कम से कम हमारी जो जिंदगी है अरीज, उसमें मैंने बेस्ट मोमेंट अपनी लाइफ में नहीं देखी जब मैंने पाकिस्तान की जो पूरी अवाम है दे आर फीलिंग प्राउड ऑफ देमसेल्व्स जी। पूरा पाकिस्तान अपने आप को ज्यादा सिक्योर, ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा ऑनरेबल देख रहा है जी। और ये जो विक्ट्री है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपने अजली दुश्मन के खिलाफ, भारत के खिलाफ, और ये जो हमारी विक्ट्री है अगेंस्ट माइंडसेट, हिंदुत्व का जो माइंडसेट है उसके खिलाफ हमारी ये जो विक्ट्री हुई है, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। इन पहले 24 घंटे के अंदर अंदर, रादर मैं कहूंगा 40 मिनट के अंदर अंदर इसकी बुनियाद रख दी गई। तो आपको याद होगा मैंने आपकी प्रोग्राम में कहा था कि जब हमने बात की थी कि ये जब चैलेंज अभी शुरू के ये दिन थे जब ये इंसिडेंट हुआ था और भारत बार बार कोशिश कर रहा था कि वो किसी तरह एस्केलेशन करे, तो मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि लगता है कि भारत पाकिस्तान के लिए चैलेंज के अंदर अपॉर्चुनिटी है। और वैसा ही हुआ। अभी देखिए पाकिस्तान जो है वो जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने टेक ओवर किया या जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे थे तो आप देख रहे थे कि पाकिस्तान का जिक्र कहीं भी नहीं था। और आज आप देख रही हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप चाहे सऊदी अरेबिया में हो, चाहे वो फॉक्स टीवी को इंटरव्यू दे रहे हो या किसी चैनल को इंटरव्यू दे रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, पाकिस्तान उभर के आ रहा है। और ये न सिर्फ उसकी तरफ, आप सिर्फ यूएस के साथ नहीं, चाइना तो सेलिब्रेटिंग दिस विक्ट्री। अब से ज्यादा वो लोग खुश हैं, बिल्कुल समझते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक जो बैलेंस शिफ्ट होनी, वो तो चाइना तो दूर की बात है, वो पाकिस्तान का तो मुकाबला कर ले भारत। लेकिन और उसके तुर्किया को आपने देख लिया, वेस्ट का आपने एटीट्यूड देख लिया। अब ये जो रिंग पे कंट्रीज है, जो सार्क कंट्रीज है, इनका भी आप एटीट्यूड देखेंगे। फिर ईस्ट में जो इंडो पैसिफिक के बीच में वाशिंगटन से जरूर सवाल करेंगे कि जी आपने जिसको नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर या वॉच डॉग लगाया है वो तो खुद अपने पांव पर, क्योंकि ये जो हिंदुत्व है ना यारी जी जी, ये जो रिलीजियस या हेट बेस्ड जो आइडियोलॉजी से जो वो भी सियासत करेगा, चाहे इसराइल हो या इंडिया हो, बिल्कुल ऐसा ही अपना करेगा। तो अनलकी पीपल ऑफ इंडिया जिनके ऊपर ये हिंदुत्व की एप्लीकेशन हो गया और इस मीडिया ने, गोरवारिया और इस तरह के लोगों ने, अरनाब एंड इस तरह के लोगों ने इनकी माइंड के अंदर पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, तो इन्होंने जो क्रिटिक इन्होंने अपनी गवर्नमेंट पे करनी चाहिए या जो अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी होती है किसी भी नेशन ने, या वॉच करना होता है अपनी को, उससे दूर हटके इतना उनके दिलों में खौफ डाल है पाकिस्तान का कि वो सब चीजें भूल गए। लेकिन ये इट इज ऑल शरेड, झूठ है। पाकिस्तान के ना कोई स्पेशलिस्ट डिजाइन है, ना पाकिस्तान के कोई अजायम है। पाकिस्तान की तरफ एक ही मसला है, वो है कश्मीर। इट इज अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पाकिस्तान और इस कश्मीर के लिए, और अब उन्होंने ऐड किया ये पानी के लिए और कश्मीर के लिए, तो खून के आखिरी कतरे तक ये जंग लड़ी जाएगी। अब दिस इज द चॉइस ऑफ इंडिया कि वो कॉन्फ्लिक्ट को
खत्म करना चाहता है या इस कॉन्फ्लिक्ट को और मजीद बढ़ाना चाहते हैं और खित्ते में जो है वो इस तरह का जो अमन है वो खराब करना चाहता है। अच्छा, हम ट्रंप की जो इंटरव्यू है उसकी तरफ आऊंगी थोड़ा सा। जनरल साहब, ये जो आज उन्होंने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया है और पाकिस्तान की बड़ी अच्छी बड़ी पॉजिटिव कुछ ऐसी पोस्टरिंग की है जो मेरा ख्याल है इस वक्त आप वाली बात है कि पाकिस्तान के लिए जो अपॉर्चुनिटीज की एक विंडो खुली है और ये जो पाकिस्तान का एक गोल्डन टिकट है इसको पाकिस्तान अब कैसे यूज करेगा और ट्रंप की इस स्टेटमेंट से आइंदा आने वाले कुछ दिनों में जो पिक्चर है वो कैसे चेंज हो सकती है? देखिए जी, ट्रंप ने उसमें 2-3 बड़ी अहम बातें की हैं। एक तो जब वो इंडिया का जिक्र कर रहे थे तो उससे पहले कि वो अगले सवाल की तरफ जाते तो खुद ही ट्रंप ने इंटरव्यू के दरमियान कहा कि ठहरे मैं एक और भी बात करना चाहता हूँ और वो है पाकिस्तान। तो कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन है। ये दोनों कंट्रीज जो न्यूक्लियर वार की तरफ जा रही थी लेकिन पाकिस्तान ने भी बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से कार्रवाई की है और न्यूक्लियर वॉर से मैंने उनको रोका है। पाकिस्तान के साथ मैं ट्रेड करना चाहता हूँ। पाकिस्तानी अमेजिंग कौम है। पाकिस्तान की जो मैन्युफैक्चरिंग है जो वो करते हैं, जिस तरीके की चीजें बनाते हैं वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है और हम पाकिस्तान को भूल नहीं सकते। और जो पास की चीजें जो पाकिस्तान को इग्नोर किया जाता है, आई थिंक दैट इज नॉट गुड। तो ये उनकी जैसे और उन्होंने फिर कहा कि मैं आई एम मैन ऑफ माई वर्ड। मैं उनके वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। आई एम मैन ऑफ माई वर्ड। मैं जो कह रहा हूँ मैं करूंगा और पाकिस्तान के साथ मैं अच्छे ताल्लुकात करूंगा। तो दिस इज अ बिग कॉम्प्लीमेंट। ऑफ कोर्स वाशिंगटन इज अ बिग पावर, उसका इम्पैक्ट है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन दुनिया में हो। अब पाकिस्तान के ऊपर जो ट्रंप का याद है, मैंने आपके प्रोग्राम कहा था कि एंटी वॉर ट्रंप तो ठीक है लेकिन हमें प्रो पीस ट्रंप चाहिए। तो अब प्रो पीस जो ट्रंप है वो नजर आ रहा है। बिल्कुल एसेंशिया वॉर जो होती है ना अरीज जी, वॉर का खत्म हो जाना अमन नहीं होता। अमन होता है कॉन्फ्लिक्ट का खत्म होना या जो रूट कॉजेज है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की उसको हम कैसे एड्रेस करते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ट्रंप अब थोड़ा सा पीस की तरफ जा रहे हैं एटलीस्ट हमारे रीजन के बीच में। फिर अभी आप देखेंगे कि इस वाशिंगटन जब आप पे तवज्जो देता है तो फिर बाकी दुनिया भी आपके ऊपर ज्यादा तवज्जो देती है, नजरें डालती है। बोर्ड लग रहा है। जी हाँ, ठीक है। अच्छा, ट्रंप की इंटरवेंशन की आपने बात की और बिलाशुबा हम तो पाकिस्तानी इस चीज के बड़े मुतरफ हैं कि जी जो ट्रंप साहब ने इंटरवेंशन की है या जिस तरीके से उन्होंने सालिसी की पेशकश की, बड़ा अहम किरदार अदा किया और वो खुद भी इसका क्रेडिट बार बार ले रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के जो क्राइसिस थे उसमें मैंने बड़ा अहम किरदार अदा किया, लेकिन भारत इससे बहुत ज्यादा भाग रहा है। तो आपको क्या लगता है कि मसला कश्मीर और बाकी सारी चीजों के ऊपर भारत मेज पर आके बैठेगा या बातचीत का हिस्सा बनेगा? देखिए, उससे अभी जेस्चरिंग और पोस्टरिंग और जो रिटोरिक होता है टीवी का और इसका और स्टेट फंक्शनिंग का बड़ा फर्क होता है। बैकग्राउंड में अभी आपको भी क्लियर पता चल गया। देखिए, भारत तो वहां पे कह रहे हैं पाकिस्तान ने सीज फायर किया। कल प्राइम मिनिस्टर की स्पीच भी आपने सुन ली। पाकिस्तान ने शुक्र अदा कर रहे थे जब यौम तशक्कुर कल मनाया गया, ह्यूज सेलिब्रेशन थ्रू आउट द कंट्री। और उसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने बता दिया है कि जिस तरीके से रिक्वेस्ट की गई सीज फायर की या जो बातचीत की गई, ऑफकोर्स जब पाकिस्तान ने एंटी बढ़ाई है, अब एक करीब जैसे सिंपल टेस्ट कर लेना, लास्ट पंच किससे किया है जी, मुझे ये बताइए, जिसपे बाउल खत्म कर दी गई, वो पाकिस्तान ने किया। इसका मतलब है कि पाकिस्तान वाज एट अ बेटर पोजीशन ड्यूरिंग द वॉर, इसलिए तो पाकिस्तान ने बेहतरीन नोशन ऑफ विक्ट्री लिखा है। तो फिर वो सीज फायर कराया गया। तो अब देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ कि टीवी पे बातें करना, रिटोरिक करना, अपनी पब्लिक को बेवकूफ बनाना, ये इनका वतीरा है। झूठ 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 इतना बोला है इन्होंने अपनी आवाम से कि इनको अब हर झूठ के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं उसको कवर करने के लिए। कश्मीर, आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कश्मीर इज ऑन द एजेंडा ऑफ द स्टॉक। पानी एजेंडा ऑफ द स्टॉक एंड टेररिज्म इज ऑन द एजेंडा ऑफ द स्टॉक। चाहे उसको वो जो भी शक्ल देगी जी, मैं तो सिर्फ उस कश्मीर, वो उस कश्मीर की करेगा, तो हम तो अपने कश्मीर की बात कर रहे हैं जो उसने गालिबाना कब्जा किया। वो टेररिज्म की बात कर रहे हैं तो हम तो जाफर एक्सप्रेस और एपीएस और दारुल उलूम हक्कानिया और ये जो रोजाना हमारे पंजाबी मजदूर अब बलूचिस्तान में मार रहे हैं, ये हम इस टेररिज्म की बात करेंगे। हम फिर बिल्कुल हम तो फिर उस टेररिज्म की बात करेंगे जो अफगानिस्तान की सरजमीन से। और आपने जैसे अभी प्रोग्राम में शुरू में आपने अपने इंट्रो में बात की है, जो मतलब इनका फॉरेन मिनिस्टर ने जो कॉल की है उसकी तरफ आते हैं अफगानिस्तान को, तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में करेंगे? जो अपने मुसलमानों का ख्याल नहीं रख सकता अपने मुल्क के अंदर, कश्मीरियों का और मुसलमानों का वक्फ बिल के जरिए, एंटी मुस्लिम लॉज के जरिए स्टेट जो होल्डशिप छीन ली है इन्होंने, लोगों से स्टेटलेस करने की कोशिश, तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में करेंगे? तो वो अपने मुसलमानों का ख्याल नहीं रख सकता अपने मुल्क के अंदर, कश्मीरियों का और मुसलमानों का वक्फ बिल के जरिए, एंटी मुस्लिम लॉज के जरिए स्टेट जो होल्डशिप छीन ली है इन्होंने, लोगों से
मुसलमानों को उसको बड़ा ख्याल आ गया। तो दिस इज ओनली टू वो ताकि अफगानी जो है अब वो नए पाकिस्तान के साथ इससे पहले ये जुड़ जाए, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक्स, उनका हर चीज देखिए अफगानिस्तान में बहुत बड़ी चीज आ गई है कि पाकिस्तान के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। वो ऐसा ऐसा अपनी पोजीशन ठीक कर रहे थे, तो ये स्पॉइलर के तौर पे बीच में घुसा है ताकि उनको प्रॉक्सी के तौर पे यूज करते रहे। अभी हमारे अफगान भाइयों का काम है कि वो थोड़ी सी अकल से काम लें और देखें कि उनके लिए कहाँ पे फवायद है। हम ये नहीं कहते कि आप इंडिया के खिलाफ हो जाए, उनके अपने ताल्लुकात है अफगानिस्तान के इंडिया के साथ, वो सॉवरेन कंट्री है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं उनकी पॉलिसी के साथ, और होना भी नहीं चाहिए। वो डिपेंडेंट है जिससे मर्जी रखे, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान। या पाकिस्तान को सेटल करेंगे तो फिर हालात उसके लिए भी ठीक नहीं होंगे, हमारे लिए भी ठीक नहीं होंगे। अच्छा, बस लास्टली जाहिद साहब, चूंकि ये जो एक टेलीफोनिक राब्ता हुआ है इंडियन वजीर खारजा और अफगानिस्तान के वजीर खारजा के दरमियान, और खबरें फिर ये आ रही हैं कि अफगानिस्तान की साइड से पाकिस्तान का पानी बंद करने की जो कोशिश है वो इस हवाले से की जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये कोशिश जो है वो कितनी मानी खेज होगी या इससे भारत कितना फायदा उठा सकता है? Let me make this fundamental statement. पाकिस्तान का पानी कोई भी बंद करेगा वो पाकिस्तान का नेशनल वाइटल इंटरेस्ट रहेगा, चाहे भारत बंद करे या अफगानिस्तान बंद करे। तो फिर पाकिस्तान विल यूज ऑल अवेलेबल मीन्स, हमारे पास जो भी हमारा तरीकाकार है, कोशिश यही होगी कि डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली मसाइल को हल किया जाए। लेकिन अगर वो मजबूर करेंगे तो पाकिस्तान के पास कैपेसिटी कैपेबिलिटी है, पूरी दुनिया ने उसका डेमोन्स्ट्रेशन देख ली है। पाकिस्तान तमाम मीन्स यूज करेगा अपना हक हासिल करने के लिए, चाहे वो अफगानिस्तान हो, भारत हो, फॉर दैट मैटर कोई भी मुल्क हो। पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट बनने की तरफ उसके कदम बढ़ चुके हैं, पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान के फैसले अब पाकिस्तान के लिए होंगे। हमने ब्रदरहुड में, भाईचारगी में, दोस्ती में हमने बहुत सफर किया जी अफगानिस्तान के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं कहता हूँ कि वो हमारे भाई हैं, हमारे नेबर हैं, हमारे उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। अफगानिस्तान को अब पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक हर चीज को इम्प्रूव करना होगा और जामिन होना होगा अफगानिस्तान को पाकिस्तान की सिक्योरिटी का, वरना फिर प्रॉब्लम्स होंगी जी, उनके लिए भी होंगी, हमारे लिए होगी। अफगानिस्तान के लोगों का जरा हालात देखें ना, उनकी औरतों के हालात देखें जी। भारत 2021 में जब ये अफगान हुकूमत बनी थी तो सबसे ज्यादा इन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में इसकी मुखालफत की थी और पूरी दुनिया को ये कोशिश की थी कि इनको मत माने ये। फिर 3-4 महीने बाद उन्होंने देखा कि यार ये तो डिफेक्टो गवर्नमेंट तो यही है, तो तिजोरे के कॉन्टेक्ट से वो बाहर आ गए। डिफेक्टो के तौर पर इनको उन्होंने मान लिया कि इसके साथ काम शुरू कर दिया क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल करना था। तो ये प्रॉक्सी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, ये सारी चीजें आप इनका चूंकि लीड इंस्ट्रूमेंट है पॉलिसी का, लेकिन आई कैन टेल यू कि भारत अपनी बहुत बड़ी डिसइंटीग्रेशन की तरफ जा रहा है। और इस 4 दिन की एस्केलेशन है, जैसे सिखों के ऊपर 5 मिसाइल इन्होंने मारे अमृतसर के बीच में, तो खालिस्तान की भी इन्होंने बुनियाद डाल दी है। और अब जिधर जिधर जाएगा, ये डिप्लोमेटिक फील्ड हो, पॉलिटिकल हो या मिलिट्री हो, इसको इसी तरह मुंह की खानी पड़ेगी जो इसके साथ पहले 40-45 मिनट की बैटल में इनके जो राफेल के साथ हुआ, जो इनके S-400 के साथ हुआ, अब इनकी डिप्लोमेसी और इनके पॉलिटिक्स के साथ भी इससे बदतर चीजें। जाहिद साहब, अनफॉर्चुनेटली मिलिटरली भी तो बहुत कमजोर है ना, और ये जो तालिबान की गवर्नमेंट को भारत एक्सेप्ट नहीं करता था और आज टेलीफोनिक राब्ते हो रहे हैं, ये पूरी दुनिया के लिए बड़ी अमेज्ड सी खबर है। तो ये दोनों तो एक दूसरे से फवाइद तो हासिल करेंगे ना, ये तो इसमें तो दुरुस्त है, और कितनी दुरुस्तगी है ये भी बता दें। देखिए ये आई डोंट थिंक सो मैं नहीं समझता कि इतने जल्दी इसकी हुकूमत को तस्लीम करने जा रही है। ये बस उसको वो जो दाना नहीं फेंकते रहते जी आप कबूतरों को उनको पकड़ने के लिए, तो ये दाना फेंकते रहते। और साथ साहब ये तो वो लोग हैं जो इनकी एग्जिस्टेंस को भी कबूल नहीं करते हैं। वायलेशन हो रही है अफगानिस्तान में, जो औरतों के साथ सलूक हो रहा है, तो अब इंडिया के अंदर से भी तो लोग पूछेंगे यार इस तरह की हुकूमत को आप कैसे मान रहे हैं, जो औरतों के हकूक नहीं मानता, जो लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, तो आप कैसे उनको मानेंगे, आप कैसे उस सिस्टम में जाना चाहते हैं? ठीक हो गया, तो अंदर से भी प्रेशर होगा। ये एक दाना फेंकने से ज्यादा कुछ भी नहीं है, ये इसको बस इसको वो कहते हैं ना, वो लारा लप्पा वाली कहानी है कि जिसको लारे लगाई रखेंगे, ये करेंगे, इसको यूज करेंगे और टॉयलेट पेपर की तरह इसको फेंकेंगे, जिस तरीके से वो अपने आप अपनी पॉलिसी बदलते हैं। आप ऐसा करें ना, 2021 में जब अफगानिस्तान की हुकूमत बनी थी, उसके जो शुरू की स्टेटमेंट है उनका रिसर्च जरूर कीजिए, वो निकालिए और देखिए भारत का क्या स्टांस था इस तालिबान के बारे में और अब कैसे चेंज हो गया। तो ये टिपिकल चाकिया टैक्टिक्स, वही अपने मुंह में राम राम और बगल में छुरी, मुंह में राम राम, बिल्कुल। क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनली एंड डोमेस्टिकली ऑल्सो। ठीक हो गया,
ठीक हो गया जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में कुछ और नई चीजें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, आसपास के लोगों का भी। अल्लाह हाफिज।